हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी का नाम है द एम्परर पपी। स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं कोरिया का सीन। हमारी फीमेल लीड सोफे पे बैठ के मोबाइल चला रही होती है। उसकी मम्मी कहती हैं कि हारी तुम है ना कुछ हरे प्याज ले आओ, मुझे सूप बनाना है। तो हारी कहती है मैं ही क्यों, सूप तो हारू पिएगा। तो हारी उसकी मॉम कहती हैं तुम्हें तो मालूम है वो अभी थोड़ी दिन पहले ही आया था अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग ख़त्म करके, तो तुम जाओ ना। तो हारी कहती है तुम हमेशा मुझे काम के बहाने भगा देती हो। तो हारी की माँ कहती है चुपचाप करो और जाओ। तो हारी की माँ बोलती है और ध्यान रखना, और ध्यान रहे मॉल से नहीं लाना, पास की मंडी से सब्जियां लाना, वहाँ सस्ती मिलती हैं। तो हारी कहती है उसकी सर्विस थी तो क्या हुआ, सर्विस से थका हुआ है। और मेरे पैर, हारू तो शुरू से ही उनका चहेता रहा है, उन्होंने कभी भी मुझे उसके ऊपर नहीं देखा, कुछ भी नहीं बदला। वो तो एक होशियार और मेडिकल स्टूडेंट है और मैं बेरोज़गार। जो भी हो, पर ये सब सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता है। हम देखते हैं कि एक गाड़ी आ रही होती है, हमारी हारी अपने ख्यालों में ही होती है और वो सोच रही होती है कि मुझे जल्दी घर जाना है। और हम देखते हैं कि हारी जब देखती है तो वो गाड़ी उसे टकरा चुकी होती है। हारी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया होता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बहुत रोशनी और पत्ते खिलखिला रहे होते हैं। तो कोई कहता है कहाँ हूँ मैं, क्या मैं फिर से जन्म ले चुकी हूँ। बहुत नरम और सॉफ्ट ब्लैंकेट है मेरे ऊपर। मुझे अच्छे से याद है कि मैं मर चुकी थी। रुकिए, क्या ये हो सकता है कि मैं पुनर्जीवित हो गई हूँ। तो एक मेड आती है और बोलती है आखिरकार आपने आंखें खोल दी, महामहिम बहुत खुश होंगे। तो हमारी फीमेल लीड कहती क्या महामहिम, क्या क्या इस जीवन में मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई हूँ। फिर हम देखते हैं कि मेड है ना हमारी हारी को मुंह में दूध की बोतल डालती है। हारी कहती है ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेड कहती है मेरी प्यारी छोटी राजकुमारी, उसको सहलाते हुए कहती है। हमारी हारी खुश होते हुए रोते हुए कहती है आखिरकार मेरे पास परिवार है, महामहिम मेरे पिता हैं। और वो सोचती है अपने पिछले जीवन में हमेशा अपने भाई की परछाई में जीती थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई हूँ, खुशी खुशी खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। मैं सोच रही हूँ कि क्या मेरे भाई बहन इस जीवन में होंगे। काश कोई बड़ा भाई ना हो। मैं हारू के वजह से बहुत पीड़ाएं झेल चुकी हूँ, मुझे वो याद आते ही बहुत दुख महसूस होता है। शायद एक बहन अच्छी हो, एक बहन ज़रूर चाहिए मुझे। हारी सोचती है मेरे माता पिता कैसे होंगे। मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ अपने माँ बाप से मिलने का, मैं इंतज़ार नहीं कर पा रही। हम देखते हैं बाहर से आवाज़ें आती हैं कि महामहिम क्या मैं आपके लिए उनसे पूछकर आ सकता हूँ। हमारी हारी बोलती है मैं इंतज़ार नहीं कर पा रही। और वो कोई कहता है हिज मैजेस्टी आ रहे हैं। और मैं देखते हैं हारी बोलती है कि मैं अपने माता पिता को जानने के लिए बहुत जिज्ञासा हूँ कि मेरी नए परिवार कैसे दिखते होंगे, मेरी नई ज़िंदगी कैसी चलेगी। हम देखते हैं दो जन अंदर आते हैं और वो कहते हैं, वो सेक्रेटरी कहता है महामहिम से आप यहाँ क्यों आए हैं, आपकी तो कॉन्फ्रेंस थी ना, जल्दी चालू होने वाली है। तो वो कोई कहता है ओह देखो वो वहाँ पर है। तो महामहिम कहते हैं
आखिरकार वो एलिज़ा का बच्चा है, मुझे खुद उसे देखना ही था। क्या मतलब हमारी हारी बोलती है, क्या एलिज़ा मेरी माँ है? रुको, वो ऐसे क्यों बोल रहा है जैसे कि उनमें बिल्कुल भी कोई घुल मिलाव ना हो, मतलब मेल जोल ना हो, मतलब अच्छी बातचीत ना चलती हो। क्या मैं एम्परर की बच्ची नहीं हूँ? क्या ये हो सकता है कि मैं राजकुमारी ही नहीं हूँ? क्या मैं केवल सम्राट की सहयोगी संबंधी हूँ या फिर किसी ड्यूक की संतान? हम देखते हैं हमारी हारी आंखें खोल रही होती है, उसे सब धुंधला दिखता है। वो अपना हाथ ऊपर करती है तो दिखती है क्या, कुत्ते का पंजा। वो अपना हाथ लहराती है और गाली देती है और वो महामहिम और सेक्रेटरी शॉक हो जाते हैं और वो कहती है क्या मैं कुत्ता हूँ? यहाँ से हमारी चालू होती है कहानी द एम्प्रेस पपी। तो वो महामहिम सेक्रेटरी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो महामहिम कहते हैं क्या ये इसने अभी गाली दी? तो सेक्रेटरी कहता है शायद हमने कुछ गलत सुन लिया। तो महामहिम हामी भरते हुए कहते हैं शायद तुम सही कह रहे हो। हाल ही में मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे थोड़े आराम की ज़रूरत है। तो सेक्रेटरी कहता है हाँ, ये एक अच्छा सुझाव है मैजेस्टी। तो हमारी हारी शौक होते हुए, कांपते हुए, रोते हुए कहती है मेरी चांदी की चम्मच मुंह में थी। काश हारी की माँ, मतलब हीरोइन की माँ जिंदा होती। और वो कहती है आखिर वो कांपते हुए कहती है क्या मेरे मुंह में चांदी की चम्मच नहीं थी? उसकी माँ जीवित क्यों नहीं है? जिस समय मुझे लगा था कि मैं एक नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ, मैं असल में एक अस्तबल में पहुँच जाऊँगी। मैं तो ऐसा जीवन बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मेरी नई जिंदगी राजसी जीवन रॉयल्टी के लिए नहीं है तो फिर कम से कम एक राजघराने का पालतू जानवर के रूप में मैं रह लेती। तो मैजेस्टी और वो सेक्रेटरी जा रहे होते हैं तो मारी हारी चिल्लाकर कहती है मैं भविष्य में साम्राज्य का सबसे शानदार कुत्ता बन जाऊंगी। तो मैजेस्टी और वो सेक्रेटरी आपस में बात कर रहे होते हैं और वो जाने लगते हैं। तो हमारी हारी चिल्लाकर बोलती है मत जाओ। तो वो दोनों, मतलब मैजेस्टी और वो, रुक जाते हैं और वो कहती हैं कि मैं ना एक दिन इम्पीरियल डॉग बन जाऊंगी अच्छे से। तो हमारा मैजेस्टी कहता है ओ क्या, मैं एक दिन बहुत अच्छा शानदार कुत्ता बन जाऊंगी। तो मैजेस्टी कहता है क्या मैंने कुछ गलत सुना है? मतलब हारी बहुत ज़्यादा डर जाती है, कांपने लगती है और रोने लगती है। तो सेक्रेटरी कहता है तो सेक्रेटरी तलवार निकालने लगता है। तो मैजेस्टी कहता है देखो ये कुत्ता बोल सकता है, एबल। तो हमें मालूम पड़ता है इसका नाम सेक्रेटरी का एबल है। तो एबल कहता है हमें इसे मार देना चाहिए, ये हमारे राज्य के लिए एक दुर्भाग्य ला सकता है। तो महामहिम कहता है पर ये ठीक तो नहीं है ना। तो हमारी हारी रोने लगती है बहुत ज़्यादा और बोलती है मैंने अभी तो जीवन लिया था और मैं अभी ही मरने वाली हूँ। तो वो कहती है रुको, मतलब गंभीर स्वर में कहती है रुको। तो वो बोलती है कि मैं ना आप लोगों को श्राप दे दूँगी। तो एबल बोलता है क्या तुम ये करोगी? तो महामहिम तो शौक रहता है और वो हारी रोते हुए कहती है ये काम नहीं कर रहा, क्या ये मेरा अंत है? हारी अपने आप को पानी में देखती है और वो कहती है कि मैं इस दुनिया में एक कुत्ते के रूप में जन्म ले चुकी हूँ। हारी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं तो अभी इस दुनिया में आई हूँ। तो महामहिम बहुत शॉक हो जाता है, उसकी तरफ देखने लगता है और हमारी
हारी अपने चार्म का यूज़ करती है रोते हुए कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं भीख मांगती हूँ, मुझे छोड़ दो। हमारा महिम है ना ज़ोर की सांसें लेता है और वो उसको देखने लगता है और वो महामहिम है ना उसकी उसमें चाल में आ जाता है और वो कहता है ठीक है। वो कहती सच में, मतलब हारी कहती है सच में। तो महामहिम और एबल बात कर रहे होते हैं। एबल कहता है कि सच में आप उसे छोड़ देंगे? तो महामहिम कहते हैं कि हाँ उसे छोड़ दो, उसे अस्तबल में हमारे इतने कुत्ते रह रहे हैं तो उसे उन कुत्तों के उसमें रहने दो। तो हमारी हारी सोचती है क्या मैं कुत्तों के साथ रहूँगी? तो हारी मतलब बहुत गुस्सा हो जाती है और वो ज़ोर से चिल्लाती है कि मैं एक प्रोटेक्टिव डॉग हूँ, मैं खुद का मास्टर खुद चूज़ करूँगी। तो हारी कहती है कि मैं तुम्हें चुनती हूँ मैजेस्टी, मतलब महामहिम, अपने मास्टर के रूप में। प्लीज़ मुझे वहाँ मत भेजो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपकी इस दयालुता का बदला ज़रूर चुकाऊँगी आपके पेट के रूप में। तो महामहिम खुश हो जाता है और सोचता है कि एक अलग से जानवर के मतलब एक अलग सा जानवर मुझे अपने मास्टर के रूप में चुन रहा है, ये कितना मतलब अच्छा लग रहा है। तो महामहिम कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा। महामहिम उसको मतलब हारी को उठा लेते हैं और कहते हैं ये डिसीजन तो बहुत अच्छा है, तो मैं तुम्हारा नाम क्या रखूँ, मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ, डॉगी? तो हारी चिल्लाते हुए घबराते हुए बोलती है नहीं, मैं अपना खुद का नाम खुद रखूँगी। तो बोलती है अच्छा। महामहिम कहता है अच्छा तो फिर तुम्हारा नाम क्या है? तो हमारी हारी कहती है हारी, मेरा नाम हारी है। और हारी खुश हो जाती है और हंसने लगती है, उसके खुशी के आंसू आ रहे होते हैं और हारी कहती है माय नेम इज़ हारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा।